दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में एक घटना घटी जिस पर एनएसए लगाकर उस व्यक्ति को बंद कर दिया गया, और जो बार बार रामचरितमानस की जलाने की बात करता हो, जो बार बार कहता है कि सपा की सरकार बनेगा तो हम रामचरितमानस पर प्रतिबंध कर देते, वो खुला ऐसे आतंकवादी घूम रहा है, वैचारिक आतंकवादी खुला ऐसे, जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है, जिसको आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाकर और देश की तोड़ने का जो बात करता है वो खुला घूमे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया था लखनऊ में, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन फंडिंग कर रहा है? शुद्ध रूप से आतंकवादी संगठन फंडिंग कर रहा है। जो लोग 2049 में इस्लामिक मुल्क चाहते हैं, वो लोग उनके पीछे फंडिंग कर रहे हैं, हिंदू को हिंदू से बांटकर और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। दुख इस बात की है कि एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रामचरितमानस को गाली देता है, भगवान कृष्ण को गाली देता हो, जो गीता को जलाने की बात करता हो, जिसके प्रसाद में रामचरितमानस जलाया जाता हो, उसको तुरंत प्रोत्साहन दे दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इससे क्या दिखता है? और एक तरफ तो जो जिसने रामचरितमानस की बात किया, ऋचा सिंह, रोली तिवारी, उसको पार्टी का बाहर का रास्ता आप दिखा देते हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मति भ्रम हो गया, लोहिया के विचारों से हट चुके हैं और यह देश संविधान से चलता है। और मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से सामाजिक आतंकवादी हैं, जो समाज को बांटने की साजिश करे, समाज में जो कुरीति फैलाए, उसको हम आतंकवादी कहते हैं। उल्टे वो मेरे ऊपर आतंक का आरोप लगाते हैं। मुझसे डर नहीं लगता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो व्यक्ति भगवान राम को गाली दे, सनातन संस्कृति को गाली दे, जो पूरी सनातन परंपरा को सड़ी हुई जातिवादी बताए, सड़ी हुई बात कर दे, दुखद है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये राजू दास की निजी लड़ाई नहीं है कि राजू दास के ऊपर उसने हमला किया या राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। हमने हमला किया उनकी मानसिकता पर, उनकी जो ओछी मानसिकता है उस पर राजू दास का हमला है, या ना कि राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया। अगर वो अपना, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, किसी भी, मैं खुद अपनी बात का निंदा करता हूँ, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को गाली देने का, उसी प्रकार किसी को अधिकार नहीं है किसी की शर्म कलम करने का आदेश देने का। लेकिन आप समझ सकते हो, साधु संतों की देश में, ऋषि मुनि महात्माओं के देश में, जहां प्रजातंत्र की व्यवस्था हो, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां संविधान का राज चलता हो, वहां पर रामचरितमानस जलाए जाना, इस दुख के कारण, इससे आहत होकर मैंने कहा था, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम करेगा 21 लाख का इनाम देंगे, इससे आहत होकर दिया था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा भी मांगता हूँ, अपने विचार को मैं वापस भी लेता हूं अगर किसी को तकलीफ होता हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगेंगे? क्या मैंने तो एक गलती की, क्षमा मांग लिया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य रोज चिल्लाता है, बार बार कहता है रामचरितमानस पर बैन होना चाहिए, और तो और सुनिए, आज की घटना है, मुंबई में उनका भाषण था, सारे धार्मिक ग्रंथों का, सारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों का बैन होना चाहिए। अब बताइए, इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो, सर्तन से जुदा हो जाएगी। आप बाइबिल के बारे में बोल के देख लो, सर्तन से जुदा हो जाएगी, नहीं बोल सकते। तो आप इनाम वाला अपना बयान वापस ले रहे हैं? मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं अपना जो मैंने जो घोषित किया वो बयान वापस लेता हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल पाएंगे क्या? स्वरा भास्कर शुद्ध रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की बात करने वाली स्वरा भास्कर, जिसको 10 दिन पहले ट्वीट करती है कि मेरे भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जल्दी से शादी कर लो किसी लड़की को देखकर, और स्वरा भास्कर उसी से शादी कर लेती है। लेकिन स्वरा भास्कर को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वरा भास्कर को अल्टीमेटम देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि उस कौम में उन्होंने शादी किया जो कौम अपने बहन से ही शादी कर लेता है, उसके बाद तलाक करके कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। अगर स्वरा भास्कर हजारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उनको शादी मुबारक हो। अगर वो वाकई में एक नारी शक्ति है, वाकई में अपने आप में एक सशक्तशाली महिला है, तो उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलिए, स्वागत है शादी की, कम से कम सनातन से एक बोझ कम हो गया। अच्छा, आपको